दोस्तों आज है तारीख 9 मई और मई के महीने में भी मेरे गुलाब के पौधे में नई ग्रोथ देखकर अगर आप चौंक गए हैं तो आपका चौंकना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्योंकि मई और जून ये गर्मियों के दो ऐसे महीने होते हैं जिसमें कि गुलाब के पौधे की ना सिर्फ नई ग्रोथ ला पाना बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि गुलाब के पौधे को जिंदा रख पाना भी एक बहुत ही बड़ी समस्या बनकर उभरता है। हालांकि इस पौधे में भी अगर आप देखें तो नई ग्रोथ तो आपको ढेर सारी नज़र आ रही होगी, लेकिन साथ ही साथ बीच में अगर आप देखें तो कुछ पत्तियां इसमें सूखी हुई नज़र आ रही है। लेकिन उसी रेशो में नई पत्तियां और नई ग्रोथ, नई फ्लावर बर्ड्स ये सब आ रही है। तो ये पौधा जो है अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है इस गर्मी के मौसम में भी। और आज मैं आपके साथ में वो टिप्स शेयर करूंगा जिनकी मदद से मैं अपने इस गुलाब के पौधे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक इंग्लिश रोज़ है और इंग्लिश रोज़ को गर्मियों में मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो इंग्लिश रोज़ को भी गर्मियों में ना सिर्फ आप मेंटेन कर पाए बल्कि अच्छी ग्रोथ इससे ले पाए, फ्लावर बर्ड्स ले पाए। इस सब के लिए मैंने क्या किया वो केयर टिप्स मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा। और ये बड़ी आसान केयर टिप्स है, इनके लिए आपको कोई एडिशनल खर्चा नहीं करना है। सिर्फ जो आपको गुलाब के पौधे रखने का जो तरीका है गर्मियों में, उसमें थोड़ा सा बदलाव आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहली तो केयर टिप्स यही है कि आप इस पौधे के आसपास में जितने भी एडिशनल पौधे लगा सकें, ताकि इस पौधे को जो है आसपास की गर्म हवा से एक तो ये बच सके। देखिए मैंने इसमें गेंदे के पौधे लगा रखे हैं इस पौधे के आसपास। इस तरफ कॉम्फ्रीना आप देख रहे होंगे और चारों तरफ आप ये जो गेंदे के जितने भी पौधे देख रहे हैं इन सब के बीच में गुलाब के पौधे हैं। और तकरीबन 10 से 11 इस तरह के गुलाब के पौधे इस मतलब आसपास के एरिया में आप देख पा रहे होंगे। तो ये तरीका है कि इसके पौधे के आसपास इतने पौधे जो है डेंस तरीके से लगा दिया जाए कि ताकि गुलाब के पौधे तक जो है डायरेक्ट धूप पहुंच ही ना पाए। आपको मैं अगर दिखाऊं तो आगे भी इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर एक दूसरा गुलाब का पौधा है जिसमें कि अभी नई ग्रोथ आई हुई है और ये अभी भी देखिए फ्लावर्स जो है आए हुए हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से एक तो ये कवर रहते तो सीधा जो डायरेक्ट जो लू है, क्योंकि खास करके मैंने आपको पहले भी बताया मैं एक रेगिस्तानी एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे थोड़ा लू चलती है इस मई और जून के महीने में। तो गर्म हवाएं बिल्कुल भी इस पौधे से डायरेक्टली नहीं टकराती है। और ये देखिए यहाँ पर आप नई ग्रोथ देख पा रहे होंगे। तो गर्म हवाएं डायरेक्ट ना टकराए इस तरह से आसपास अपने पौधों गुलाब के पौधे को आप कवर कर सकते हैं। अगर आपने गमले में गुलाब लगाया हुआ है तो आसपास दूसरे पौधे जो है पौधे गमले जो है इसके आसपास रख सकते हैं। डायरेक्ट धूप पौधे के ऊपर सीधा सीधा ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बिल्कुल डायरेक्ट धूप बंद कर देनी है गुलाब के पौधे को इस समय। जितना हो सके इनडायरेक्ट धूप, यानी छाया हो लेकिन ब्राइट इनडायरेक्ट धूप हो, वो 6 से 8 घंटे की गुलाब के पौधे को मिले, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल अंधेरा भी नहीं कर देना है, लेकिन सीधा सीधा धूप जो है पौधे के ऊपर ना गिरे, इस तरह से आपको अपने जो है गार्डन की प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, जो इसकी मिट्टी है चाहे आपने गमले में लगाया हो चाहे ग्राउंड में लगाया हो, उसमें हमेशा एक नमी बनी रहे इस तरह से आपको पानी देना पड़ेगा। ज़्यादा पानी सोगी सॉइल हो ये ना हो, लेकिन मिट्टी में नमी हो इस तरह से आपको वाटरिंग करनी पड़ेगी। तीसरी टिप अगर हम डिस्कस करें तो किसी भी तरह की इनऑर्गेनिक खाद जैसे कि NPK, DAP, जिनको कि मिट्टी में मिलाने से काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, वो अपने पौधे में आप बिल्कुल ही देना बंद कर दीजिए। और अगर आपने मिट्टी में जो है समय दर समय ऑर्गेनिक खाद मिलाई है जैसे कि कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, तो मिट्टी में इतना पोषक तत्व होता है कि जो इस गर्मी के महीने में पौधे की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। तो किसी तरह की नई खाद आप बिल्कुल भी ऐड मत करिए गर्मी के सीजन में खास तौर पर, क्योंकि जैसे ही आप मिट्टी में जो है खाद ऐड करते हैं तो जो मिट्टी के अंदर भी जो है हीट जनरेट होती है और पौधा जो है फिर उसके लिए सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है गुलाब के पौधे के लिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मिट्टी में हल्की नमी रखनी है, पौधे को डायरेक्ट धूप ना लगे और डायरेक्ट जो बिल्कुल एकदम ड्राई एयर है वो ना लगे। और आसपास जो है इस तरह से पौधों का अरेंजमेंट रखना है कि पौधे जो है वो इनडायरेक्ट सनलाइट के अंदर रहे और एक ह्यूमिडिटी आसपास पौधे के बनी रहे। अगर आपने मिट्टी जो है उसमें हल्की सी नमी आसपास पौधे के रहती है तो जो एक ह्यूमिडिटी रहती है, मॉइस्चर जो हवा में रहता है, उसकी वजह से भी पौधा अपने आप आराम से अच्छे से ग्रो करता है। गेंदे के पौधे साथ में लगाने से ये फ़ायदा रहता है कि गेंदे के पौधे के अंदर जो इस तरह का इंसेक्ट रिपेलेंट क्वालिटी रहती है जिसकी वजह से गुलाब के पौधे पे किसी तरह के इंसेक्ट भी अटैक नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बड़ी मतलब जर्नल सी केयर टिप्स जिनकी मदद से बिना किसी खाद, बिना किसी फर्टिलाइज़र या बिना किसी पेस्टिसाइड के आप अपने गुलाब के पौधों को गर्मियों में भी नई ग्रोथ के लिए बिल्कुल तैयार कर सकते हैं और नई ग्रोथ इन पौधों से ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।